दुकान के माध्यम से आप धर्म के माप को आप अवलोकन करते हो, जात के आधार पर अवलोकन करते हो। 27 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जनता सब जुड़ जाएगा। अब हिंदू सब एक हो जाएंगे, मुसलमान अलग हो जाएंगे। मतलब आपका कहना है कि पॉलिटिकली एजेंडा है ये? हाँ, बहुत बढ़िया एजेंडा चल रहा है। बड़े दिलचस्प आदमी हैं, कह रहे हैं 2014 के बाद जो है देश आजाद हुआ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, आज़ादी तो 2014 के बाद ही मिला है। हाँ, आपको ऐसा बताया गया है? बताया नहीं कि ऐसा लोग कहते हैं। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। योगी सरकार ने कांवड़ियों को यात्रा को मद्देनजर रखते हुए एक शासन आदेश जारी किया है, जिसमें जितने भी दुकानदार या ठेली वाले, रेडी वाले जो रास्ते में पड़ते हैं, उन्हें अपनी दुकानों पर अपने नाम चिपकाने होंगे। इसी को लेकर हम यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस तरह के जो आदेश योगी सरकार ने किए हैं वो लोगों के लिए, हित के लिए क्या सही है या गलत है। क्या लगता है आपको, जो योगी सरकार ने आदेश दिया है कि दुकानों पे जो नेम प्लेट और वो लगाने का जो आदेश है कि कंपलसरी है कि सबको अपनी दुकानों के बाहर जो है अपने नाम लिख कर टांगने होंगे, ये सही है या गलत है? देखिए, योगी सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया है कांवड़ यात्रा पर, मुझे लगता है कि ये जो है शासनादेश जो है इनके सिस्टम पर सवालिया निशाना लगा दिया है। अब ये सवाल उठता है कि भाई कौन ऐसा काम हो गया कि इनके सिस्टम पर सवालिया निशान लगाना पड़ा। हम समझते हैं कि अगर दुकानों का नामनीकरण हो, दुकान के माध्यम से आप धर्म के माप को आप अवलोकन करते हो, जात के आधार पर अवलोकन करते हो, आप अपने सिस्टम के नाम पर अवलोकन करते हो, आप समाज के जो सद्भाव का, जो धार्मिक हमारा विश्वास और आस्था का सवाल है, इस सिस्टम में सब हम समझते हैं कि भारत के चारों समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब कांवड़ यात्रा के जो यात्री हैं उनके साथ उनकी सहानुभूति है और सब लोग खुदा से एक ही कामना करते हैं कि आप जिस मंशा से आपने कांवड़ यात्रा की है, आपका मनोरथ पूरा हो जाए। लेकिन मनोरथ तो आम लोग पूरा कर रहे हैं। इसमें कहीं मुसलमान नहीं आ रहा है, इसमें कहीं सिख की बात नहीं हो रही है, इसमें कहीं जो है ईसाई की बात नहीं हो रही है, इसमें कहीं पारसी की बात नहीं हो रही है। सवाल तो हमारा है साहब, मुझे लगता है कि सवाल इसलिए बलौती हो जा रहा है कि हम जो सर्कुलर की, जो जिस पॉलिसी पर सर्कुलर दिया है, इस पॉलिसी पर हमने मंथन नहीं किया है, इस पॉलिसी पर मैंने रिसर्च नहीं किया है, इस पॉलिसी पर हमने शोध नहीं किया है। आज जब शोध अगर सामने न आए तो किसी चीज का व्याख्या सार्थक दिशा में नहीं सुनिश्चित की जा सकती। तो मैं अब आपके चैनल पर ईमानदारी से कहता हूं, सरकार का सर्कुलर है, हम सारे लोग जो हैं उस सर्कुलर का वेलकम करते हैं, लेकिन ये जरूर आगाह करते हैं कि सरकार अपने पॉलिसी पर, सरकार अपने सिस्टम पर, सरकार अपने जो कंप्लायंस करने वाली जो इनकी एजेंसियां हैं उस पे पैनी नजर रखे। नहीं तो अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, कुछ नहीं आपके पास रहेगा। तो आप गंभीरता से अपने सर्कुलर पर अमल करिए। कौन क्या कहता है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन स्मरण रहे कि आप अपने धर्म का रक्षा करिए। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप दूसरे धर्म का अवहेलना मत कीजिए, ताकि किसी समुदाय के भावना पर कुठाराघात हो जाए और वहां से राजनीति दस्तक दे दे और राजनीति एक अलग दिशा में चल दे। तो मैं आज सरकार को आगाह करता हूं कि आप अपने पॉलिसी को अमल में लावे, अपने पॉलिसी को गंभीरता से ले, अपने सिस्टम को गंभीरता से संचालन करें। हम समझते हैं कि वो भोले शिव के ललाट पर वो जल चढ़ना है, तो शिव का मन भी पवित्र है, उनकी सोच भी पवित्र है, उनका सृजन भी पवित्र है, उनकी मर्यादा भी पवित्र है।
और हम समझते हैं कि कांवड़ यात्रा पूर्ण रूपेण सफल होगी और इसमें हर समुदाय के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, सब लोग कांवड़ियों के साथ हैं, सब लोग। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये जो योगी सरकार ने जो आदेश जारी किया है दुकानों पे जो नेम प्लेट लगाने का, इससे कितना असर पड़ेगा? क्या इससे 600 सीट आएगी 2027 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में। जनता सब जुड़ जाएगा। अब हिंदू सब एक हो जाएंगे, मुसलमान अलग हो जाएंगे। तो मतलब आपका कहना है कि ये पॉलिटिकली एजेंडा है ये? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया एजेंडा चल रहा है सरकार का। एजेंडा गड़बड़ नहीं है, ये होना चाहिए। मतलब सरकार क्या इस आदेश से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। जो आदेश करे, हमारी सरकार है भाई, जनता की सरकार है। जो आदेश करे सब पे जनता खुश है। 600 सीट 2027 में इनको देगी उत्तर प्रदेश से। 600 सीट तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं है तो बढ़ जाएगी। मोदी की सरकार है, मोदी की गारंटी है, तो उसमें क्या, कौन सा वो बड़ी बात है भाई? क्या लगता है आपको कि मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है उस एजेंडे पर फिर? देखो, ये थोड़ा सा लोकसभा चुनाव में चूक हो गया इनका, भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए खिसियान बिल्ली काव करे वो का जनता जानती है। ठीक है, तो ये लोग खिसियाए हैं। तो अब मुस्लिम और हिंदू अलग अलग कर रहे हैं कि मुसलमान की दुकान कौन है, हिंदू की दुकान कौन है। लेकिन सबसे पहले इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो है सावन मास, एक महीने का जो पवित्र सावन मास होता है, उसमें जो हमारी गौ माता कट रही है स्लाटर हाउस में, सबसे पहले तो स्लाटर हाउस बंद करवाना चाहिए था। शराब की दुकानें बंद करवानी चाहिए थी, जो शराब की दुकानें खुली हैं। गंगा जल चढ़ाओगे शंकर भगवान पे और पियोगे दारू, तो ये कहाँ का नियम है हमको बताओ? इस पर बैन लगना चाहिए। ये तो खैर रास्ते वाला जो चिकवा उकवा का मीट का मुर्गे की दुकान है, तो खैर बंद करने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन स्लाटर हाउस सबसे पहले बंद करवाना चाहिए। अब पता नहीं वो भाजपा के नेता ही का है, अब इसलिए बंद, उस पर पाबंदी नहीं लग पा रही है। कानून बढ़िया लगाना चाहिए जिससे पाए। मतलब कुल मिला के आपका कहना है कि सरकार ने जो आदेश जारी किया है ये सही नहीं? भाई इसमें कौन सा अब वोट बैंक बन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जो कि 2027 में मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का। तो देख सकते कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सरकार ने जो आदेश जारी किया है कि जितने भी दुकानदार हैं, कांवड़ यात्री जब जाएंगे तो रास्ते में जो दुकानें पड़ेंगी उनको अपना नाम लिख कर दुकान के आगे टांगना होगा, इसे कैसे देखते हैं आप? ये तो बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम है? अच्छा है, अब पूरे हिंदुस्तान में इसको लागू करना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या इससे कुछ दंगा उंगा नहीं हो सकता है? दंगा काहे होगा? इसमें सरकार को फायदा होगा। आने वाले समय में 700 सीटें बढ़ जाएगी। 700 बढ़ जाएंगे? तो यहाँ 543 सीट है। यहाँ हरियाणा हो रही है, महाराष्ट्र हो रही है, सब मिला के इसी में आ जाएगी, टेंशन ना। सब इकट्ठे। देखिए, कोई इंसान आज के युग में कमाने के अलावा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता है। किसी कांवड़ पे बताइए कोई पथराव किया है? ये तो सब जानते। इसकी क्या जरूरत पड़ी ऐसे आदेश? बात है, अगर इसकी ये नहीं करेंगे तो कैसे मालूम है कि ये कांवड़ के साथ है सरकार? बाकी अभी तक तो सरकार कोई साथ नहीं थी, यही साथ हो रही है। इससे पहले बहुत सी सरकारें रही हैं, कभी ऐसा आदेश इस तरीके का जारी नहीं हुआ? पहले जो सरकार थी, पहली बात तो 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है। तो बड़े दिलचस्प आदमी हैं, कह रहे हैं 2014 के बाद जो है देश आज़ाद हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो हाँ, आज़ादी तो 2014 के बाद ही मिला है। हाँ, आपको ऐसा बताया गया है? बताया नहीं कि ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, और रही बात, देखिए लोकसभा जो चुनाव हारे हैं, सब मंथन कर रहे हैं, लेकिन ये मंथन कभी नहीं इन्होंने किया कि मेरा सांसद 15 साल से बना है तो कितने गांव में ये घूमा है। अपने ऊपर तो कोई गलती नहीं है। जब आप जाओगे ही नहीं तो आपको वोट देगा कौन? अब इनके विधायक, अभी इन्होंने कहा हमारा विधायक क्षेत्र में कितना काम किया है, और जब वो काम ही नहीं करेगा तो 2027 में वोट कौन दे देगा? आप बताइए। कुल मिला के ये है कि इस तरह से आदेश से बचना चाहिए, काम करना चाहिए सरकार। ये आदेश और बढ़िया लाना चाहिए, इससे और अच्छी है। ये आदेश बहुत बढ़िया है। कुछ सजेस्ट करेंगे ताकि सरकार तक बात पहुंच जाए? तो चाहते जो आदमी रोड पे चल रहा पैदल, उसका भी टैक्स लगना चाहिए। टैक्स? भीड़ ना जुटे ना ज्यादा रोडों पे। क्या नाम है? क्या कह रहे हैं आप? हर आदमी को
एक नेम प्लेट होना चाहिए, कौन बिरादरी के हो, कहाँ के हो, हाँ गले में उससे। अरे सरकार को जिस पे मंथन करना चाहिए, पेपर लीक मामले पे, नौकरी में जितने बच्चे पेपर दिए हैं, सरकार के कोष में पैसा गया है बच्चों का, क्या उसी पैसे वो पैसा वापस हुआ बच्चों का, कि उसी पैसे से फूलों की वर्षा होगी हेलीकॉप्टर से? उसी पैसे से जो बच्चे ने एग्जाम में हर पेपर लीक हुआ, पैसा बच्चों ने जमा किया पेपर करवाने का, उसी पैसे से हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा होगी क्या कांवड़ यात्रियों पे? वो किसी का पैसा वापस हुआ? हमको बताओ। हर चीज में पेपर लीक, तुमको नौकरी पे ध्यान नहीं देना है। तुम्हारे नेता क्या कार्यकर्ता भी गुंडई करने पुतारू हो गए हैं। गांव में जाइए देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। एक मंडल अध्यक्ष तक का तो तुम्हारा गुंडई कर रहा है गांव देहात में। शहर में तो नहीं चल रहा है, लेकिन गांव देहात का हाल इनका ये है। बीजेपी नेता तो अब खुद परेशान है अपनी पार्टी से। कई सारे अभी विजय बहादुर ने कल बयान दिया है, सपा से भाजपा विधायक हैं। योगी जी ने बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। नहीं अगर योगी जी का ये सब थोड़ा सा मन पा जाते ना तो पूरा देशवा लूट लेते जितना नेता भाजपा बने हैं। ये कहो योगी जी ईमानदार हैं, इसलिए जो है शांति व्यवस्था बनी हुई है। और भाई चोरी चुप्पा तो लूट ही रहे हैं, किसी की जमीन लिखवा ले रहे हैं। लास्ट सवाल ये है कि इस आदेश को कैसे देखते हैं? एक प्रश्न में क्या आप इसका उत्तर देंगे? इस समय वोट बैंक बढ़ रहा है भाजपा का भाई। हिंदू मुस्लिम होगा वोट बैंक बढ़ेगा। और हिंदू मुस्लिम होगा वोट बैंक बढ़ेगा, कैसे देखते हैं इस आदेश को? क्या कहेंगे? ये आदेश तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें ये बताइए, आज जैसे लोगों के दुकान पे लग रहा है कि ये हिंदू का है या इसका है, अगर कल को मुसलमान सोनार की दुकान से सामान खरीदना छोड़ दे तो वो लोगों को रोजगार कैसे चलेगा? क्योंकि 90% मुसलमान महिलाएं सोनार की दुकान पे जाती हैं। जब आप ये लागू करेंगे तो उनके दुकान पे नहीं जाएंगे तो धंधा कैसे चलेगा लोगों का? तो ये सब सिस्टम है। और सरकार तो योगी जी की बहुत बढ़िया है। 27 में भी अब की ज़्यादा सीटों से जीत आएगी। कितनी सीटें? अरे समझ लीजिए कि 403 के तीनों आ जाएगी। कैसे देखते हैं इस आदेश को आप? देखिए ऐसा है कि जो बीजेपी सरकार ने भले कम वोटों से जीती है, लेकिन अब की आने वाले वोटों की बात तो हम बाद में करेंगे। जो सरकार ने जो ये आदेश दिया है, ये सही किया है कि गलत किया? ये बस जो भी सरकार ने किया एकदम सही किया। क्या किया सरकार ने? सरकार ने कांग्रेस मतलब कांवड़ियों के लिए व्यवस्था की है, और जगह जगह पे उनको अनुसार मतलब कोई भी दंगा अगर कहीं भी किसी प्रकार का होता है तो तुरंत वहाँ पे लागू किया जाता है। हम तो ये एक चीज़ यही कहना चाहते हैं कि बीजेपी। अच्छा, ये नेम प्लेट लगाने से दंगा रुक जाएगा क्या? अगर होना रहेगा दंगा तो रुक जाएगा? नहीं 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 रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये सबकी वहम है कि प्लेट लगाने से अगर यही होने लगे तो हर आदमी फिर अपने आप दंगा होने लगे। मतलब इससे पहले भी तो कांवड़ यात्रा बड़े सुचारू रूप से हुई बगैर ऐसे आदेश के। हाँ, और क्या ये ठीक है कि सही है गलत? नहीं नहीं सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नए प्लांट लगाना अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, सरकार जो कर रही है ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, लेकिन आने वाले समय में अभी 10 जो विधानसभा का उपचुनाव होगा, लोगों को दो भागों में बांटने की कोशिश नहीं है ये? देखिए किसी के कहने से कोई बढ़ता नहीं है, और न किसी के कहने से हिंदू मुसलमान चलता है। सब शिक्षित हैं, हमको मालूम है इन्हीं भाई के साथ रहना, आपस में नहीं बैठ करना है। तो हम लोगों का, किसी भी लोगों को, कौम का ये कोई बुराई नहीं है, और सरकार हमारी अच्छी चल रही है। आने वाले यही लोग, अभी उपचुनाव होगा, इसमें देखिएगा कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो मत है वो साफ तौर पर कुछ लोग जो है इससे सहमत नजर आ रहे हैं। जो योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को देखते हुए जो दुकानों पर अपनी नेम प्लेट टांगने का जो आदेश दिया है, इससे कुछ लोग सहमत हैं तो कुछ लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह के आदेश से जो लोगों को बांटने का जो है काम किया जा रहा है।